हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की जो वीडियो होगी बेटे वो हमारी क्लास 10 से ही होगी। एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन 4 में आपसे क्या बोला गया है, ये आपको प्रूव करना है। ये इस क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट है और ये इस क्वेश्चन का आरएचएस पार्ट है। एलएचएस पार्ट को आपको प्रूव करना है इक्वल किसके, आरएचएस पार्ट के। तो इस क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ ये आइडेंटिटी यहाँ पर सिखाई थी। तो इनको मैंने बताया था इनको हम किस किस टर्म में कैसे कैसे इनको लिख सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो मैंने आपको बोला था, अगर ये आपको याद है तो ये क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, यहाँ माइंड में। अदरवाइज ये आपके यहाँ से जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि आपको ये याद करनी है, हर हाल में ये याद करनी है। जो कुछ मैंने फॉर्मूला आपको बताए थे इसकी हेल्प से ही हम ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। जब आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अगर आपको ये याद हो गई, आपको ये अप्लाई करनी आ गई क्वेश्चन में, फिर आप किसी भी बुक को आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या एलिमेंट किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेटे इस यहाँ पर जो आपका सबसे पहले स्टेप जो होगा वो क्या होगा, इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को आपको साइन और कोस के टर्म में लेके आना है, यानी आपको चेंज करना। फर्स्ट स्टेप आपका होगा साइन और कोस के टर्म में। तो साइन और कोस के टर्म में अगर आपको याद है, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कोसेक को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, यानी साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा के। 1 अपॉन कोसेक थीटा के। यहाँ हम कोसेक लेके आए तो साइन कहाँ आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में, यानी कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, यानी मैंने इसको साइन के टर्म में चेंज किया। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ हमने इसको साइन और कोस के टर्म में चेंज किया। अब यहाँ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर था, तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर। ये हमारा एलएचएस पार्ट है। हम कौन से पार्ट को लेके चले हैं, एलएचएस पार्ट को लेके चले हैं। एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम जो कैलकुलेट करते हैं हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 1, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको आगे हम क्या कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब जो ये न्यूमरेटर पार्ट है 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, इसको मैंने सेपरेट किया अपॉन साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ आपको क्या प्रूव करना है, ये आपको लेके आना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के टर्म में। अब जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने चेंज किया कोस के टर्म में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार। कैसे, आपने 9th क्लास में पोलिनोमियल चैप्टर में आइडेंटिटी सीखी थी, तो वहां क्या सीखा था आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा को यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ मैं अपनी तरफ से 1 का स्क्वायर करूं तो यहाँ इस जो ये हमारी वैल्यू है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ हम एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी, ये माना मैंने a, ये b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b के। a 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। यहां हमारे पास क्या है, 1 माइनस कोस थीटा एंड 1, ये प्लस, सॉरी ये क्या हाँ ये माइनस ही था बेटे, क्या था ये, इसको हमने 2 बार लिखा था। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ देखो अब कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो टर्म है और ये टर्म है ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में,
और ये भी मल्टीप्लाई में, तो इनको हम कट कर सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यही आपको प्रूव करना था, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारा हुआ प्रूव। यानी हमने एलएचएस पार्ट को सोल्व करके इक्वल लेके आए हम किसके, आरएचएस पार्ट के। इस एक्सरसाइज में जो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है बेटे, फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं, उनको प्रूव करके दिखाना है। दोनों ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसके पार्ट्स को आपको इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो आपने यहाँ देखा हमने सबसे पहले क्या स्टेप लिया, सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसको आपको साइन और कोस में चेंज करना है, और साइन और कोस में चेंज करके आप यहाँ पर कैलकुलेशन करें। आपको कहीं भी अगर कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है तो आप हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ मैंने ये कैसे देखा कि मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, मैंने देखा आरएचएस पार्ट में क्या चाहिए 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकती थी, यहाँ मैंने इसको चेंज किया आइडेंटिटी की फॉर्म में, और यहाँ हमने इसको इससे कैंसिल किया, हमारे पास क्या बचा जो हमें चाहिए था एलएचएस पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट है जो फोर्थ क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में ये आपको गिवन है एलएचएस और ये आपको गिवन है आरएचएस साइड इक्वेशन की, यानी इसको हमने प्रूव करना है किसके, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन को हमने कोस और साइन के टर्म में चेंज किया था। अगर हम यहाँ देखें तो ये ऑलरेडी हमारा जो क्वेश्चन है ये कोस और साइन के टर्म में चेंज है। बस अब यहाँ हमने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, और इसको अगर कोई आइडेंटिटी हमें यहाँ अप्लाई होती हुई दिखाई देगी तो इसमें हमने इसको चेंज करना है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, फर्स्ट हम लेंगे क्या, फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए एलसीएम। अगर हम यहाँ अपना एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। बेटे ये अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं एक बार छोटे से एग्जांपल को आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐसे हम क्या करते थे, सोल्व। तो फ्रैक्शन को सोल्व करने से पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर एलसीएम, और एलसीएम क्या होता था इनका, अगर यहाँ हम एलसीएम ले तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट है इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी यहाँ पर एलसीएम, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर हम बिल्कुल कुछ भी नया नहीं कर रहे, मैथ में जो कैलकुलेशन होती है आपकी वही हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम इनको मल्टीप्लाई की ऐसे फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई ना करके ऐसे लिखें ताकि आपको कट करने में आसानी हो। अब ये जो है 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा कोस ए, और कोस ए की यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए की यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 प्लस साइन ए, ये क्या होगा इसका होल स्क्वायर। इसको आगे चेंज करो 1 प्लस साइन स्क्वायर, यानी ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बनती है, ये ए और ये बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको चेंज करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी, बी यहाँ पर क्या माना हमने साइन, साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 ए हमारा क्या 1 एंड बी हमारा क्या साइन ए, अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। इसको आगे अगर हम देखें, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन का स्क्वायर क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर ही होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कोस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इक्वल हुआ किसके 1 के, प्लस ये 1 तो यहाँ पहले ही है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। 1 और 1 को ऐड किया, क्या आया हमारा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। इसको आगे हम सोल्व करेंगे, तो इसको आगे हम सोल्व करें तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से मैंने लिया 2 कॉमन तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए एंड अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये अब जो हमारे टर्म्स हैं ये यहाँ पर यहाँ क्या मल्टीप्लाई और यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई, यानी अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन कोस ए, 2 अपॉन कोस ए। अब कोस ए को आप क्या लिख सकते हो, कोस ए को हम लिख सकते हैं कोस ए इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन सेक ए के, यानी इसको हमें क्या लेना है यहाँ पर सेक, 2 तो हमारे पास आ चुका है, यानी कोस को हमने चेंज करना है सेक के टर्म में, ये हुआ क्या 1 अपॉन सेक ए, और अगर हम इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या होगा 2 सेक ए, यही आपको प्रूव करना था, 2 सेक ए ये लेके आना था। ये क्वेश्चन हमारा हुआ सोल्व। यहाँ हमने क्या किया, ये कोस और साइन के टर्म में पहले ही चेंज था, यहाँ हमने कैलकुलेशन की और यहाँ हमने जो हमें रिक्वायर हुई आइडेंटिटी की वो हमने यहाँ पर अप्लाई की। अगर बेटे ये आपको आती है तो आपको एक एक लाइन इस क्वेश्चन की समझ आएगी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। अदरवाइज अगर आपको ये याद नहीं है और आपको नहीं समझ आता कि ये लाइन में क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा जा रहा है। तो पहले आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए और ये आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये यहाँ पर ऐसे पुट करके इसको सोल्व करना आना चाहिए। यहाँ आप क्या देख रहे हो, एक सिंपल कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं हम। मैथ में हम क्या करते हैं, अगर आपको मैथ में फॉर्मूला याद है, फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन का जब चैप्टर आप करते हो वहां अगर आपको रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल का क्या निकालते हो आप, एरिया निकालते हो, पेरीमीटर निकालते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है पेरीमीटर का और एरिया का तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है, अगर ये आपको समझ आता है, ये याद है और इनको यहाँ अप्लाई करना आप सीख चुके हैं, अब फिर क्या बचता है आपका ओनली कैलकुलेशन। तो ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में ये एलएचएस पार्ट है, इसको हम प्रूव करेंगे किसके इक्वल, इसके इक्वल। ये हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको साइन और कोस के टर्म में चेंज करना। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस थीटा, यानी मैंने इसको चेंज किया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा को चेंज करें कोस और साइन के टर्म में, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या किया अब तक मैंने, कुछ नहीं, सिर्फ इसको साइन और कोस के टर्म में चेंज किया है। कोट को थीटा को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब जो ये है, पहले ये क्या हमारे पास एक फ्रैक्शन और ये एक फ्रैक्शन, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ हम क्या लेंगे एलसीएम, यहाँ हमारे पास क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड यहां हमने लिया एलशियम, एलशियम हमने लिया तो क्या आया साइन थीटा। साइन 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल 1 बचा, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे कोस थीटा। ऐसे इस पार्ट को सोल्व करेंगे, पहले कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ हम लेंगे एलशियम, यहाँ कुछ नहीं तो बेटा 1 है, आप ऐसे लिख के इसको कर सकते हो। एलशियम हम लेंगे तो क्या होगा कोस थीटा, एंड 1 से इसको डिवाइड करेंगे कोस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई यानी ये साइन थीटा हुआ। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, ऐसे हम यहाँ करवाएंगे, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं साइन के साथ तो ये क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे किसकी कोस थीटा की, इसके साथ कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा
इसको आप ऐसे लिखें माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की साइन थीटा, ये हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये जो हमारे पास बचा है, अब इसको हम कैसे आगे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके। अब जो मैं यहाँ पर स्टेप लूंगी उसको बड़े ध्यान से देखना आप। अगर हम इसका एलसीएम ले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी साइन इंटू कोस, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी ये हमें अलग अलग लिखने होंगे। लेकिन अगर हम कुछ यहाँ ऐसा स्टेप करें कि ये जो होल पार्ट है और ये पार्ट हमारे पास एक आ जाए और साइन थीटा कोस थीटा, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, अगर यहां से मैं इसको ऐसे लेके आऊं साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस ब्रैकेट को भी, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कहाँ होगा, यहाँ, यानी ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। यहां से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या होगा, ब्रैकेट के जो सिंबल हैं वे चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा साइन है जो प्लस का, कोस माइनस का, यानी ये हुआ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां हमारे पास क्या था, कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ भी क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा, इस कोस थीटा साइन थीटा। अब हम एलसीएम बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा एंड ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल और साइन माइनस कोस थीटा से ये कैंसिल, क्या बचा, साइन थीटा, और साइन थीटा की अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये क्या होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, क्या बचा, कोस थीटा, और कोस थीटा की यहाँ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोस क्यूब थीटा। अब जो हमारे पास ये आया, यानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक हम आइडेंटिटी है जो 9th क्लास में पढ़ के आए थे, वो क्या थी आइडेंटिटी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b एंड a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस a b के इक्वल, यानी ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे और आगे हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड ब्रैकेट साइन ए ये हमारा ए बी, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए क्या है, साइन थीटा एंड कोस थीटा अपॉन, ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब हमारी टर्म्स है जो वो मल्टीप्लाई में है, इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं। नीचे हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा एंड कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसको हमने चेंज किया आइडेंटिटी में और ये हुआ 1 प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब जो ये हमारे पास आया, अब यहाँ हमें क्या बनाना है इसका, 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा के टर्म में। तो ये जो आया बेटे, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये यहाँ पर क्या स्टेप लिया गया, तो ये मैं पहले ये करके दिखाती हूँ, फिर आपको मैं एक न्यूमेरिकल से ये समझाऊंगी कि ये हमने क्या किया। इसको हमें ये एलसीएम होल पार्ट का, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये साइन थीटा कोस थीटा से ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और यही आपको लेके आना था।
आप इसको जैसे ये दिया है एज इट इज ऐसे ही लिखे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपको प्रूव करना था, ये क्वेश्चन हुआ हमारा प्रूव। यहां हमने क्या किया है इसको समझो एक बार। अगर हमारे पास ये कोई मैंने आपको लिख के दिखाया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे फ्रैक्शन हुई, मैंने माना 4 + 5 और यहाँ पर एलसीएम है जो वो हमारा आया कुछ माना मैंने 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कुछ एलसीएम लेने से पहले तो ये क्या रहा होगा, कुछ ऐसा भी रहा होगा 4/12 + 5/12। फिर हमने क्या किया होगा, यहाँ पर एलसीएम लिया होगा 12 और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं 12 एलसीएम हुआ तो ये हुआ हमारा 4 + 5। तो ये जो हमारा था ये ऐसे था, ये हमने इसको अलग अलग किया और फिर ये इससे कैंसिल, क्या बचा 1 और 1/sin थीटा इक्वल हुआ किसके, कोसेक थीटा के। 1/cos थीटा इक्वल हुआ किसके, सेक थीटा के। यही हमें प्रूव करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखा हमने कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसको सोल्व किया। क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट में एलएचएस साइड को हम लेके चलेंगे, एलएचएस साइड को इसको प्रूव करेंगे इसके इक्वल। फर्स्ट स्टेप हमारा इसको साइन कोस के टर्म में चेंज करना। तो साइन और कोस के टर्म में अगर इसको हम चेंज करें 1 प्लस सेक, सेक किसके इक्वल होता है, सेक ए इक्वल होता है 1/cos ए के इक्वल। एंड सेक ए इसको भी चेंज किया हमने 1/cos ए। इसका अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा cos ए एंड 1 से इसको डिवाइड किया cos ए, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस cos ए से cos ए कैंसिल, क्या बचा 1/1/cos ए। और हम क्या करते हैं यहाँ इसकी मल्टीप्लाई और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो cos ए से cos ए कैंसिल होगा, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा cos ए + 1। देखो बिल्कुल कितना इजी क्वेश्चन था, आपको देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा। सिर्फ यहाँ हमने क्या किया, इसको साइन कोस के टर्म में चेंज किया और साइन कोस के टर्म में चेंज करके इसको हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास क्या बचा cos ए + 1। बट आपको क्वेश्चन में गिवन है इसको यहाँ पर आरएचएस साइड है जो इसको भी सोल्व करके तब इक्वल प्रूव करें। तो ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आप इसको भी सोल्व करें, आप इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर सकते हो। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर इसको डिवाइड करूं किससे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये cos a + 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos a। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1 - cos a से और इसको मल्टीप्लाई भी करूं किससे 1 - cos a से, तो ये इक्वेशन पर कोई ये जो हमारी वैल्यू थी इस पर कोई फर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर मान लो मेरे पास कुछ 4 है यहाँ पर, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से और 3 से इसको डिवाइड भी करती हूँ तो 3 से 3 कैंसिल, अभी क्या है ये 4 ही है, तो अभी ये क्या है ये यही वैल्यू है। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो ये क्या हुआ 1 - cos है, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ आप देखो a + b a - b, आपको कुछ आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b, b हमने किसको माना cos a को, a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। cos का स्क्वायर, cos के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर, ये इसको हम चेंज करेंगे आप किसके टर्म में, साइन के टर्म में। तो ये 1 का अगर स्क्वायर है इसको हम सोल्व करें तो ये क्या होगा 1 ही होगा, एंड 1 माइनस इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी थीटा है यहाँ पर, ये 1 के इक्वल, और ओनली ये हमें क्या चाहिए 1 - cos स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, यहाँ cos स्क्वायर आकर इस तरफ माइनस cos स्क्वायर थीटा के, यानी हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा पार्ट हुआ एलएचएस आरएचएस के इक्वल, या इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, इस पार्ट को भी आगे सोल्व कर सकते हो। ये जो हमारे पास बचा था यहाँ पर इसको इस पार्ट को इसके इक्वल लेके आना है, तो एज यू विश बेटा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस पार्ट को भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आपको लगा होगा कि
मुझे कैसे पता चला कि मैं इस पार्ट को ही आगे सोल्व कर सकती हूँ? तो बेटे देखो, ये आपको कब पता लगेगा, जब भी इस तरह का कुछ आपके पास बचता है तो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए था, 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ मैंने 1 माइनस कोस ए से इसको डिवाइड करवाया और इसी से मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई। तो वैल्यू तो वही है अब भी, और इसको आगे सोल्व किया तो ये हमारा पार्ट इसके इक्वल हुआ। क्वेश्चन 4 का ये 5th पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे इस क्वेश्चन का। ये एलएचएस साइड है, आपको प्रूव करना है इसको कोसेक ए प्लस कोट ए के इक्वल। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ मैं जो स्टेप लूंगी, आप पहले इसको समझो कि मैंने यहाँ क्या क्या किया, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी कि ये मैंने यहाँ पर ये स्टेप क्यों लिया। ये ऑलरेडी आपको साइन और कोस की टर्म में गिवन है, और हमें ये प्रूव करना है किसके इक्वल, कोसेक ए प्लस कोट ए के इक्वल। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आप कोस ए, इसको डिवाइड करें किससे, साइन ए से। अगर मैं इसको साइन ए से डिवाइड करती हूँ तो इसको भी मुझे डिवाइड करना होगा किससे, साइन ए से ही। इसको भी मैंने डिवाइड किया साइन ए से, प्लस 1 अपॉन साइन ए। अगर मैंने यहाँ न्यूमरेटर पार्ट को साइन से डिवाइड किया तो ये डिनोमिनेटर जो पार्ट है इसको भी हम डिवाइड करेंगे किससे, साइन ए से ही, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहां भी साइन ए से साइन ए कैंसिल। कोस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोट ए के इक्वल, माइनस इसको कैंसिल किया तो क्या बचा 1, प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होगा, कोसेक ए के। तो ये आपको याद होना चाहिए, कोसेक ए। ये हमने इसको कैंसिल किया, कोस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल, कोट ए के इक्वल, प्लस ये 1 एंड माइनस 1 अपॉन साइन कोसेक ए। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसको आप ऐसे लिखो, कोट ए प्लस कोसेक ए एंड माइनस वन अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको आप एज इट इज ऐसे रहने दो। हमने एक आइडेंटिटी देखी थी, 1 प्लस कोट स्क्वेयर इक्वल होता है किसके, कोसेक स्क्वेयर थीटा के। अगर मैं यहां रखू 1 कोसेक स्क्वेयर थीटा, ये इस तरफ अगर क्या होगा, माइनस कोट स्क्वेयर थीटा, माइनस कोट स्क्वेयर थीटा। यानी 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वेयर माइनस कोट स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ जो 1 है इसको मैं चेंज करूंगी किसकी टर्म में, कोसेक स्क्वेयर माइनस कोट की टर्म में। कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये माइनस 1 को हमने क्या लिखा, इस 1 को हम चेंज करेंगे इस आइडेंटिटी में, कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस थीटा, यहाँ ए है एंगल हमारा, तो ए माइनस कोट स्क्वेयर ए। ये समझ आ गया होगा बेटे आपको। अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास क्या था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है देखो, इसको ध्यान से देखो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसको हम चेंज करेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए एंड कोसेक ए माइनस कोट ए। इसको हमने आइडेंटिटी में चेंज किया, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैंने यहाँ इसको चेंज किया। डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये एज इट इज ऐसे ही चल रहा है। ये एक टर्म हुआ, ये जो आपका होल पार्ट ये एक टर्म है माइनस, और ये एक टर्म है। तो यहाँ मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये एक पार्ट है बेटा, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और यहाँ भी कोसेक ए प्लस कोट ए है। तो यहां से मैं कॉमन ले सकती हूँ क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए। यहां से मैंने इसको कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस, यहां से हमने इसको कॉमन लिया तो ये हमारे पास बचा कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक
ए। अभी इसको ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ ये ब्रैकेट ओपन करूं तो ये क्या होगा, ये माइनस, और ये क्या होगा प्लस। हमने ब्रैकेट ओपन किया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस, तो ब्रैकेट ओपन किए तो सिंबल क्या होंगे चेंज। अब यहाँ वन क्या है प्लस एंड माइनस कोसेक ए, कोसेक ए और कोट ए यहाँ पर प्लस, तो ये होल पार्ट इस पार्ट से कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही हमें प्रूव करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब यहाँ मैंने बेटे इसको साइन से क्यों डिवाइड किया, अब सुनो ध्यान से। यहाँ मैंने देखा जो आरएच साइड है मुझे किसकी नीड थी, कोसेक की और कोट की। अगर यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन होता, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, वो ऑलरेडी ड्राइव होगा, ये नहीं होगा कि रैंडम आपको कुछ भी लिख के दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो कोसेक है कोट है, इसको मैं कब लिख सकती थी, ये अगर इसको मैं यहाँ डिवाइड करती साइन से। अगर यहाँ आपको होता ये 10 गिवन, तो 10 के साथ वो सेक देता आपको, फिर हम क्या करते, हम इस होल पार्ट को कोस से डिवाइड करते, और कोस साइन अपॉन कोस किसके टर्म में हो जाता है 10 के टर्म में और सेक के टर्म में। तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ इसको साइन से डिवाइड किया, क्योंकि कोस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है कोट ए के, और कोट ए के मुझे यहाँ नीड थी, एंड ये साइन से 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है कोसेक ए के, इसलिए मैंने यहाँ साइन से इसको डिवाइड किया। अगर आपको गिवन होता है ये टेन थीटा ए और सेक थीटा ए, तो इसको हम डिवाइड करते किससे, कोस ए से, होल पार्ट को आप कोस ए से डिवाइड करते, तो आपका क्वेश्चन वो भी ऐसे ही सोल्व होता। तो हमने यहाँ क्या किया, इस पार्ट को भी हमने साइन ए से डिवाइड किया, और साइन ए से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास कुछ यहाँ पर बचा था। डिनोमिनेटर पार्ट को तो हमने एज इट इज ऐसे रखा, यहाँ मैंने वन, ये -1 इस तरफ लेके आए, वन यहाँ, ये आपको बुक में हिंट भी गिवन है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर आपको यूज करनी थी। वन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ वन को मैंने चेंज किया इस टर्म में, और यहाँ पर भी नेक्स्ट हमने इसको चेंज किया a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में। तो यहाँ हमने फिर देखा कि कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमने कॉमन लिया कोट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास बचा, और इसको आगे हमने देखा तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट था ये उसके इक्वल हुआ, इससे हमने इसको कैंसिल किया, क्या बचा हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए। इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। तो इस वीडियो में बेटे हम इतने ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में है इस फोर्थ पार्ट के जो भी फोर्थ क्वेश्चन के जो पार्ट बचते हैं उसको आगे सोल्व करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, आप इनको क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए, तब आप एक बार दो बार तीन बार जब इनकी प्रैक्टिस करोगे फिर आप इनको सोल्व करने लग जाओगे, फिर आपको समझ आएगा कि हमें यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फिर आप किसी भी बुक से RS अग्रवाल या RD शर्मा से कोई भी क्वेश्चन उठा के उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पार्ट को सोल्व करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।